कुछ चीजें प्रैक्टिस से बताएंगे। वी विल सेलिब्रेट। आप लोग कुछ बताना। आपको अगर आप स्पीच देंगे तो आप लोग दे सकते हैं 5-10 मिनट 5-6 मिनट का, ठीक है? कोई स्पीच देना चाहेंगे? कोई भी बच्चे अपने से स्पीच जी कौन बोल रहे थे? आपने दिए थे ना, आप ही बोल रहे थे? हाँ जी सर हिंदी या इंग्लिश? आपको जो आता है इंग्लिश आता है, इंग्लिश हिंदी आते हैं? सर हम बात अच्छा अपना हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो? आप इंग्लिश यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स। हिंदी न्यूज़ में वो सब खालियां बोलो। इनकलाब का नारा गूंजेगा, वंदे मातरम होगा, नहीं झुका है ना झुकेगा ये तिरंगा, जब तक एक हिंदुस्तानी के सीने में दम होगा। ई तिरंगा पर देश की आजादी हवे, ई तिरंगा पर देश की निशानी हवे। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, तो कर जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो इस वतन के लिए। Anyone else? विनीता कुमारी कम है। काफी अच्छा ड्रेस पहन के आए। लग रही जैसे साक्षात सरस्वती माँ। कम है। कुछ लाइन बोलवाना है तुमसे आओ। ये मम्मी ड्रेस लेती है? अपने से सेलेक्ट की? सर वीडियो ऑन कर देते हैं। हाँ जी ऑन है, वो ऑन है, आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। माइक पकड़िए। आपको बोलना है कि परों को खोल जमाना उड़ान देता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है? जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है? Once more एक बार प्लीज। पहले ग्रेट मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। Good morning everyone. Great afternoon. How is it your life? It's great. Day by day fantastic. परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। क्यों जमीन पे बैठकर आसमान देखता है? ठीक है, हम लोग जो बोलेंगे ना वो हमें लगता है कि आप लोग बोलेगा तो हमारा काम हो गया। हम लोग कितना बोलेंगे? अभी भी मतलब स्कूल में प्रोग्राम बहुत। चलिए जो स्टार्ट करने वाले ना उसको हम लोग तो सबसे पहले सबको ग्रेट इवनिंग। ग्रेट इवनिंग। आपका इवनिंग टाइम भी स्टार्ट होने वाला है 4 o'clock। ओके, तो सभी को वंस मोर एक बार फिर से ग्रेट इवनिंग। आज जो कहानी सुनाने वाले हैं वो सदी के महानायक थे और अभी भी उनका नाम लिया जाता है। दो लोगों की कहानी हम सुनाएंगे। पहला कहानी है उसका बलिदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बलिदान है मतलब समझते हैं? बलिदान है मतलब होता है, हाँ उसको डायरेक्ट वैसे नहीं बोल सकते। बलिदान का मतलब होता है किसी के लिए मरना। एक तो कैजुअल कोई भी मरते रहता है और एक होता है किसी के लिए। दो चीजें समझ लेता है आदमी, दो ही वजह से जीता है। किसकी वजह से? या तो उसका पर्सनल प्रोफेशन है, क्या है? पर्सनल प्रोफेशन है, या फिर उसका यूनिवर्सल प्रोफेशन है। क्या क्या बोले अभी हम? पर्सनल प्रोफेशन है या फिर यूनिवर्सल प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन मींस काम, जो हमारा काम है। अब बात समझो, पर्सनल का मतलब होता है जो हमारे लिए है, जो हम खुद के लिए केवल हम अपना बारे में सोचते हैं कि हमारे लिए क्या फायदा है, हमारे लिए क्या है, ठीक है, तो वो हो गया पर्सनल। और यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सार्वजनिक है, जो सबके लिए सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैमिली है तो वो अपने बारे में सोच रहा है तो ये हो गया पर्सनल। जैसे हमको क्या बनना है, अगर हमको बनना है कोई जॉब लेना है या कोई बिजनेस करना, तो ये हो गया हमारा पर्सनल। क्या हो गया? पर्सनल। लेकिन अब यहाँ पे जैसे महात्मा गांधी कौन है? उनको देश को आजाद कराना था, तो ये पर्सनल नहीं हुआ, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। क्या हो गया? बोला जाता है कि वो इतने रईस थे कि खुद पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना चाहते थे? लंदन, ब्रिटिश। कहाँ जाना चाहते थे? है ना, साउथ अफ्रीका में जाना चाह रहे थे। तो मतलब जो होता है क्या बोला जाता है कि भाग्य में उनका कुछ और लिखा हुआ था, है ना।
अब सोचो थोड़ा कि हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और जो कोई अलग विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहता है कितना रईस होगा, एक बार सोच के देखो। लेकिन जब भी वो यूनिवर्सली वो सोचे कि हम अपने लिए नहीं जिएंगे, किसी दूसरे के लिए हम जिएंगे। और एक किस्सा है, हम बाद में बता देंगे इसको कि किस्सा कहाँ से हुआ। कोई अंग्रेज था, उठा के फेंक दिया था, है ना, ट्रेन से जा रहे थे तो सब कोई व्हाइट व्हाइट और ये सांवले में, तो बोले कि ये सांवला कहाँ से आ गया गोरा के साथ में। तो वो वहां से प्रण लिए कि जैसे हमको उठा के फेंका गया वैसे हम अंग्रेज को भी उठा के बाहर फेंक देंगे, खदेड़ देंगे। और अकेला उनका पहला एक स्लोगन था अहिंसा परमो धर्म, यानी हिंसा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। तो आप महात्मा गांधी का पूरा जीवनी पढ़ लीजिएगा, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं किया। ये है क्या? लड़ाई झगड़ा से हल नहीं होता है, हल और बिगड़ जाता है। बात सुना रहा है? हम आते हैं वापस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे जाति से थे जिस जाति को आदमी केवल छू ले या उनका छाया स्पर्श हो जाए, यानी छुआ जाए, तो आदमी अछूत मानता था। क्या मानता था? अछूत। अब सोचो ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें से कोई एक जिसको बोला जाता है महार जाति। कौन सा जाति? तो वो अगर सामने आ गया, सट गया, तो क्या बोलता था आदमी लोग कि ये अछूत है, इसके साथ नहीं खाना चाहिए, इसके साथ नहीं पढ़ना चाहिए, इसके साथ नहीं बैठना चाहिए। अब सोचो वो बच्चा के दिमाग में क्या चलता होगा। बने तो बड़े होकर के भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तब बने ना, लेकिन जब छोटे थे तब क्या सोचते होंगे। अब सोचो एक बच्चा को हम इरिटेट रोज करते हैं, तो क्या करेगा? लास्ट में पढ़ाई को छोड़ देगा। लेकिन वो क्या किए अभी बताया ना, एक होता है पर्सनल और एक होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सली वो सोचे क्या कि जब हम जन्म लिए और हमको इतना तकलीफ हो रहा है, तो सोचो आने वाले जाति में कितना तकलीफ देगा ये लोग। बस सुना रहा है? तो हम अपना जीवन जो है अपने जाति के लिए पूरा कुर्बान कर। अब वो क्या किए, सबसे पहले पढ़ाई को अपना पहले जन्मसिद्ध अधिकार बनाए कि पढ़ाई किसी के लिए ना, शिक्षा किसी के लिए अवरुद्ध नहीं है, सबके लिए बराबर है ना। तो जहाँ पे टीचर्स लोग उनको बोलते थे कि पढ़ के क्या करेगा तुम, अछूत जाति का है, तो बहुत जगह पढ़े भी जहाँ पे स्कूल में एडमिशन नहीं होता था, तो किसी ना किसी तरह से वो पढ़ लेते थे। बात सुन में आ रहा है? बोला जाता है कि आप लोग अंदर बैठे हुए हैं और वो बाहर बैठते थे, है ना, मतलब जिस समय बच्चा बैठता था तो वो लोग अंदर बैठते थे और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो बाहर बैठते थे, और बाहर ही बैठ करके वो सारा चीज का नॉलेज ले लेते थे। सोचो अगर एक बच्चा को हम बाहर कर दे तो रोने लगेगा, ये कोचिंग आना बंद कर देगा। इतना जाति हुआ, उनके बाद भी वो पढ़ाई को छोड़े नहीं। बोला गया क्या कि इनको कहीं पे भारत में भी इनका एडमिशन ना हो, ऐसा एकदम बना दिया गया। तो ये अब क्या किए, बाहर चले गए। कहाँ चले गए? बोला कि भारत में आप रोकोगे हमको पढ़ने के लिए। बाहर कौन रोकेगा? बाहर तो हमको कोई नहीं जानता। और एक बार नहीं, 2 बार ये स्नातक का डिग्री लिए। कितना? स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएट, कितना? ग्रेजुएशन। ये 2 बार, कितना बार? 2 बार। LLB यानी लॉ का डिग्री लिए ये। LLB मतलब क्या होता है? लॉ यानी कि कानून वाला, ठीक है। और पढ़ाई पूरा करने के बाद इनको लगा कि अब जो है ना समाज में हमारा जो है पहचान अलग हो जाएगा। जैसे लगा बहुत सारा पढ़ लिए, डिग्री ले लिए, तो चेंज हो गया होगा समाज, सोसाइटी चेंज हो गया होगा। आपको क्या लग रहा है, चेंज हुआ होगा? नहीं। ये दोनों अच्छा से पढ़ाई कर लिए, लेकिन उनका जो जैसे था उनका समाज वैसे ही था। तो सबसे पहला अपना काम किए अपने जीवन काल में, अपना मतलब टीचिंग का काम। क्या किए? टीचिंग का काम मतलब होता है पढ़ाना। टीचिंग का मतलब हमारे यहाँ पे जो जितना लीडर बने हुए पहले टीचिंग से स्टार्ट किए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो भी टीचिंग किए, पढ़ाए बच्चों को। बस सुना रहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी पढ़ाने का काम किए, शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद अब उनके बारे में ना थोड़ा अब जो है मानव मतलब जो विचार चल रहा है वो चेंज हुआ, लेकिन उतना चेंज नहीं हुआ जितना वो चाहते थे। बात सुना गया? अब क्या किए कि भारत में कोई तरह का ये नहीं था, नियम नहीं था, है ना, मतलब बिना कोई भी नियम से वो चल रहा था। अंग्रेज आया, अपना ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित किया, लेकिन यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, यानी भारत राष्ट्र नहीं बना हुआ। तो ये क्या हुआ, 1946 में 9 दिसंबर 1946 में सबसे पहले एक बैठक किया गया, है ना, संविधान बनाया गया। क्या बनाया गया? संविधान। उसका पहला बैठक किया गया, बोला गया कि वहां के अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन बने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कहानी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक है प्रारूप समिति के अध्यक्ष और एक है महिला प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी कि दोनों को लिया गया, लेडीज भी और जेंट्स दोनों को भी।
तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन बन गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब वहां पे वो स्टार्ट करने लगे बनाने के लिए संविधान। आपको पता संविधान बनने में कितना टाइम लगा? कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हाँ, 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना टाइम लगा बनने में। तो आपको लग रहा है जो अभी हम लोग बोलते ना कि भारत को प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी कौन दिन पे, है ना, ये सब एक एक वर्ड लिया गया है ये बनाने में और इतना टाइम लगा। ऐसा नहीं कि एक वर्ड उठाया और लिख दिया हो गया काम, ऐसा नहीं है। और इसको बनाने के लिए आदमी को पहले खुद पढ़ना पड़ा। क्या पढ़ना पड़ा? खुद पढ़ना पड़ा। आदमी उसको वैल्यू दिया, वैल्यू देने के बाद फिर वो कमेटी बनाए। अकेले नहीं गए। मान लो कि हम अकेले यहाँ पे करते रहे तो कोई बच्चा को समझ में नहीं आएगा, वो कुछ बताएगा? सबको बताएं हमको ये करना, संविधान का निर्माण करना। तो बोला जाता है 1949 में संविधान बन के रेडी हो गया। क्या हो गया था? सबको बोलेंगे 26 जनवरी 1949 को, है ना, 26 जनवरी जो आज का दिन है, 1949 को बन के रेडी हो गया। समझ में गया? बन गया। लेकिन इसको लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और इसके पहले जो है ना, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो संविधान का निर्माण कभी होता भी नहीं। आपको बता दें, बहुत बड़ा दिल्ली में एक रखा गया है संविधान का, एक पुस्तक है, वो एक शीशा में पैक किया गया है। तो जो जो लिखवा है सारा चीज लिखा गया है। बहुत सारा रूल बना है, संविधान संशोधन बना है, बहुत सारा धारा बना है, जैसे अनुच्छेद बनाए। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 17 में बताएं अस्पृश्यता का सिद्धांत, मतलब होता है कि कोई भी आदमी छुआछूत से भेदभाव नहीं करेगा, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। समझा गया? अनुच्छेद 21A कहता है कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, है ना। हमको मूल कर्तव्य के बारे में बताते हैं, फंडामेंटल, इसको हम लोग बोल सकते हैं कर्तव्य को क्या बोलेंगे सर? राइट्स। ये तो अधिकार हुआ, फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे इसको। और जो कर्तव्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है और 7 फंडामेंटल क्या है? मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकार है। अधिकार में 7 में से 1 हटा दिया गया है। अब क्या हो गया है? उसमें से एक था संपत्ति का अधिकार। क्या चीज का? संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। तो ये सब कौन बनवाए? सारा का सारा लेखा जोखा बोला जाता है कि जो हेड आदमी आता है ना वो किया। अब सोचो, मान के चलो कि कोई भी क्षेत्र में अगर वो पढ़ाई को बीच में ड्रॉप कर, किसी ना किसी कार्य में आप क्या ना बुरे इंसान बन जाओ। कोई भी कहानी, अगर हर आदमी आपको अच्छा बोले तो ये गलत होता है। हर आदमी आपको अच्छा नहीं बोल सकता, कोई ना कोई आपको गलत बोल ही देगा। तो उसमें आपको डिसीजन लेना है कि हमको आगे बढ़ना है या लोगों का परवाह करके बीच में रुक जाना है ना। मजबूत लोग वो होते हैं जो अपनी सपनों को देख करके लोगों का जो है ना सोच बदल देते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के डर से अपना सोच बदल लेते हैं। आप कौन सा बनना चाहते हैं, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। ठीक है, ये तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी।